ACL सर्जरी के बाद छोटी सी चोट लगी थी और दोबारा ACL टूट गया। तो एक तरह से देखा जाए तो कमज़ोर चीज़ थी इसलिए टूट गई, मजबूत तो टूटती नहीं। दोबारा ACL टूट गया और चोट बहुत ही कम थी। चोट कम थी ना, बहुत वैसी तो चोट नहीं थी जैसी पिछली बार लगी थी। पुरानी सर्जरी की ना फेलियर रेट सिग्निफिकेंटली हाई है। सर्जरी के बाद दोबारा ACL का टूटना कम से कम 20% लोगों में हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो सर्जरी मैक्सिमम जगह होती है इंडिया के अंदर वो ये होती है, आपका हैमस्ट्रिंग टेंडन से ACL बनाया था तो एक घुटने से 2 हैमस्ट्रिंग टेंडन निकल सकते हैं, या फिर कई बार एंकल के पास से लोग निकालते हैं पेरोनिस लॉन्गस। अब ये दोनों ही पतले होते हैं, मजबूत नहीं होते, तो मजबूत करने डबल करके 4 कर दिया, 4 गुना ACL बन गया 4 धागों का। इसका डायमीटर 8 mm का रहता है मैक्सिमम। कोई बहुत एथलीट होगा तो 8.5 चला जाएगा, उससे ऊपर जाएगा नहीं डायमीटर। फिर सर्जरी की, पुराना लिगामेंट निकल गया, एक छेद ऊपर किया उतने का, एक छेद नीचे किया, और हमने अपना ग्राफ डाल दिया, ऊपर गया बटन और नीचे गया स्क्रू। अब ये चीज़ है ना, कम से कम 20 से 25% लोगों में टूट जाती है, छोटी सी चोट पे ही। इसलिए टूट जाती है। पहली चीज़, ये जो हैमस्ट्रिंग टेंडन है इसके फेलियर रेट सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड के अंदर। हम ACL कई जगह से बना सकते हैं, हैमस्ट्रिंग से, पटेला से, क्वाड्रिसेप्स से, पेरोनिस लॉन्गस से। हाईएस्ट फेलियर रेट हैमस्ट्रिंग। इसका ACL बनेगा तो सबसे ज़्यादा टूटेगा, ये फैक्ट है, क्योंकि ये ग्राफ्ट ही कमज़ोर है। इसे यूरोपियन कंट्रीज़ में हैमस्ट्रिंग लोग कम यूज़ करते हैं। दूसरा रीज़न कि हैमस्ट्रिंग टेंडन में लैक्सिटी ज़्यादा है, वो लंबा हो जाता है। ये चीज़ आपकी 6 महीने तक कमज़ोर रहने वाली है। अगर मैं गूगल पे लिखूं ये स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्मल ACL है, सो ग्राफ्ट की जो स्ट्रेंथ है ना वो 6 से 9 महीने तक कमज़ोर ही रहती है। क्यों? पहले वो मरता है, फिर खाना मिलता है, फिर मजबूत होता है। सो 6 से 9 महीने में कोई चोट लग गई, खिंचाव पड़ गया, वो लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा तो चीज़ें टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा रीज़न ज़्यादा टूटने का कि ACL के साथ साथ है ना एक और लिगामेंट टूटता है जिसका नाम होता है ALL। अब ALL अगर ACL के साथ करेंगे तो फेलियर नहीं होगा, और ALL अगर नहीं करेंगे 1/3 लोगों को बचा लेता है ALL। ये ALL है। ALL फ्रीक्वेंटली ACL के साथ टूट जाता है। अगर ये नहीं करोगे तो सर्जरी के फेलियर के चांसेस रहता है। चौथा रीज़न कि हमने लेट रिहैब करना रहता है, तो लेट रिहैब में अलग अलग डाइस जंप करना, उससे क्या होता है हमारे ACL में नर्व एंडिंग ग्रो करती है। तो लेट रिहैब भी नहीं करेंगे तो भी हमारे 50% चांस रहते हैं कि अगर चोट लगेगी तो टूटने की, जो अभी बेस्ट है वर्ल्ड का। ऑल इनसाइड ACL रिकन्स्ट्रक्शन यूजिंग क्वाड्रिसेप्स टेंडन इंटरनल ब्रेस LET। इसका क्या मतलब है कि मैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन से ACL करूँगा जिसके फेलियर रेट हैमस्ट्रिंग से कम है। ऑल इनसाइड में आपको दर्द कम होगा, उसमें बड़ा छेद नहीं होता बोन के अंदर, फ्लिप कट रेस होता है। इंटरनल ब्रेस आपको पहले के 6 से 9 महीने में जब तक ग्राफ्ट कमज़ोर है उसमें टूटने से बचा लेता है, और LET करना ही है। LET मतलब ALL बनाना। क्वाड्रिसेप्स निकालने के लिए मुझे चाहिए होता है क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर, इससे निकलता है। ये एक ही मोटा निकलेगा, पतले दुबले डबल ट्रिबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ तो कि हमने मजबूत ग्राफ्ट ले लिया। आजकल बहुत सारे तरह के बटन्स आते हैं हमारे पास, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग पड़े रहे हैं, तो मैं क्वाड्रिसेप्स के 2 बटन यूज़ करूँगा। हैमस्ट्रिंग यूज़ करना बंद कर दिया मैंने, वो फेलियर रेट ज़्यादा देते थे मुझे। फ्लिप कटर का मतलब है अंदर आता है, अंदर आके खुल जाता है। 10 का डायल किया, 10 का खुल गया। सो इसके अंदर ना छेद है ना सिग्निफिकेंटली कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू स्क्रू सर्जरी। सो आपको पेन बहुत कम होता है। इसको बोलते हैं ऑल इनसाइड। बटन एडजस्टेबल है, बटन लगने के बाद 2 धागे खींचते हैं, अपना आप टाइट होता है। ऊपर भी एडजस्टेबल सिस्टम है, नीचे भी एडजस्टेबल सिस्टम है। नीचे स्क्रू जाने से था, नीचे बटन लग गया, तो इसमें अब 2 बटन लग गए। 2 बटन लगने से बेनिफिट मिलता है, मेरी बेंडिंग पहले दिन से आती है। स्क्रू में हम बेंडिंग जल्दी नहीं कर सकते, इसमें पहले दिन में बेंड कर सकते हैं। उसको बचाने के लिए हम लगाते हैं इंटरनल ब्रेस। इंटरनल ब्रेस के लिए चाहिए 2 चीज़ें, एक फाइबर टेप और ये एंकर। ये दो चीज़ें लग गई तो इंटरनल ब्रेस बन गया। अब ये 2 एडजस्टेबल बटन और इंटरनल ब्रेस आपको फ्यूचर में ना लंबा होने से बचा लेंगे ACL को। विद बटन एंड इंटरनल ब्रेस फ़ायदा ये रहता है कि सब कुछ फिक्स होने के बाद अब मैं ना पैर को घुमाऊँगा, इससे मैं आपका लिगामेंट लंबा कर लूँगा सर्जरी के दौरान। मैंने लिगामेंट लंबा कर दिया, फिर मैंने वापस रीटाइट कर लिया, ऊपर भी रीटाइट हो गया, नीचे भी। सो स्क्रू में रीटाइटनिंग का ऑप्शन नहीं है, बटन में रीटाइटनिंग का ऑप्शन है। स्क्रू में एक बटन ऊपर रहता है, एक स्क्रू नीचे रहता है। अगर बटन रीटाइट करोगे तो यहाँ से ग्राफ्ट सरकेगा, वो स्क्रू ढीला पड़ जाएगा। हमारे पहना सर्जन अच्छा होगा तो कुछ नहीं होगा। ये जो टनल लेंथ है ना थोड़ी लंबी बनाते हैं, ग्राफ्ट थोड़ा छोटा रहता है, उसमें रहता है 2-3 सेंटीमीटर बड़ा होने का ऑप्शन, क्योंकि वो जब मैं घुमाता हूँ ना लंबा होता ही लिगामेंट। पर मैं पहले हैमस्ट्रिंग करता था इंटरनल ब्रेस, अब मैं क्वाड्रिसेप्स करता हूँ। हैमस्ट्रिंग टेंडन 1-1 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते थे, क्वाड्रिसेप्स नहीं होता। ये बहुत ही मजबूत टेंडन है। फेलियर रेट अगर सबसे कम मैं देखूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि किस चीज़ ने फेलियर रेट बचाई है,
तो सबसे ज़्यादा बचाई है क्वाड्रिसेप टेंडन ने, दूसरी बचाई है इंटरनल ब्रेस ने, और तीसरी बचाई है एलईटी में। रिहैब तो करना ही करना वो सब के लिए। सो जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया फेलियर कम करने का वो, या सबसे ज़्यादा वेटेज है वो कॉर्ड का है। उनको बाद में निकलवा भी सकते हैं डॉक्टर साहब? जो नीचे बटन है सर, इनके क्या ड्रॉबैक या मतलब कोई ड्रॉप, बिना बटन के ऑपरेशन नहीं होता बेटा, कोई ड्रॉबैक नहीं है। बिना बटन के ऑपरेशन होता ही नहीं, जैसे टाइम के बाद ये बटन अंदर बिना बटन के ऑपरेशन नहीं होता। सो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है कि मैं बटन हटा दूँ। बटन हटने का एक ऑप्शन है, वो साल भर बाद आएगा। आर्थरेक्स ने नया बटन यूज़ किया है जो ऑल फाइबर है, उससे मेटल नहीं है। सो ये डेवलपमेंट के बाद आया, ये एकदम से कोई नई सर्जरी पैदा नहीं हो गई, ये एक एक स्टेप इम्प्रूवमेंट है। टेंडन कौन सा लेना है, छेद बड़ा करना है नहीं करना है, इंटरनल ब्रेस लगाना है नहीं लगाना, वो सब है। इसके बाद आपको हम लोग हर सप्ताह कॉल करेंगे, हर सप्ताह एक्सरसाइज सिखाएंगे। इंटरनल ब्रेस के 2 फ़ायदे। पहला फ़ायदा आपको मिलता है कि ये आपको 88% रिडक्शन से बचाएगा री इंजरी एंड रिरप्चर से। 6 महीने में गिरोगे तो बचा लेगा। दूसरा है आपको 50% जल्दी ठीक कर देगा। पहले दिन से ही ना ब्रेस है ना वॉकर है, आप 7 से 15 दिन में कार चला लो, 3 महीने में रनिंग कर लो, तो 50% रिकवरी फास्टर आएगी और फेलियर से ही बचोगे।